अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। एज यू नो डैट हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन स्केलेटन का इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, बोन्स और कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन से रिलेटेड ही द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट करता है तकरीबन 206 बोन्स पर। ह्यूमन स्केलेटन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन फॉर्म the central part of the skeleton and it consists of the bones of skull, ribs and vertebral column, while appendicular skeleton consists of the bones of pectoral girder, forelimbs, pelvic girder and the hind limbs। तो हम इन सबको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सल स्केलेटन को। एक्सल स्केलेटन में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्कल। ह्यूमन स्कल कंसिस्ट करती है तकरीबन 29 बोन्स पर, जिसमें से 8 बोन्स होती है क्रेनियम बोन्स की, यानी कि वो पार्ट स्कल का जो कि हमारे ब्रेन को कवर अप करता है। और इसके अलावा स्कल में मौजूद होती है 14 फेशियल बोन्स, जिनमें नोज बोन्स मौजूद होती है, मैक्सिला और मैंडिबल मौजूद होती है। मैक्सिला वो पार्ट होता है स्कल का जो कि अपर जॉ को कवर अप करता है, और मैंडिबल जो है वो पार्ट होता है स्कल का जो कि हमारा ये लोअर जॉ बनाता है। यानी कि मैक्सिला और मैंडिबल्स जो है वो मूवेबल पार्ट होते हैं स्कल के। इसके अलावा स्कल के अंदर सिंगल हाइड बोन मौजूद होती है विच इज एम्बेडेड इन द मसल्स ऑफ द अपर रीजन ऑफ द नेक के रीजन में मौजूद होती है। इसके अलावा स्कल के अंदर 6 बोन्स मौजूद होती है एयर की, 3 एक एयर की और 3 दूसरे एयर्स की। तो टोटल हमारे पास स्कल के अंदर 29 बोन्स मौजूद होती हैं। स्कल के बाद हम आ जाते हैं रिब्स पे, रिब कैज। रिब्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 12 पेयर्स ऑफ बोन्स। रिब्स में हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं बोन्स के। रिब्स की बोन्स कैसी होती हैं? दीज बोन्स आर समवट फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड होती है और एट्रिक्यूलेट होती है, जो कि पीछे से बैक बोन के साथ अटैच होती हैं और आगे की तरफ से ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम के साथ अटैच होती है। अब इन 12 पेयर्स में से जो हमारे पास 7 पेयर्स होते हैं वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। पेयर नंबर 8, 9 और 10 ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं बाय मींस ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज के जरिए स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फॉल्स रिब। जबकि लास्ट के जो 2 पेयर है वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। उन दो पेयर्स को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये हमारे पास था रिब्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइंस। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एक सिंगल बोन नहीं होती, बल्कि इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 33 बोन्स, जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। These 33 bones are divided into 5 groups on the basis of their location। के लोकेशन के हिसाब से इन 33 वर्टिब्रीज को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आ जाता है सर्विकल वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री यानी कि वो वर्टिब्री जो कि हमारे पास नेक रीजन में मौजूद होती हैं, इनको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री और इनका नंबर होता है 7। उसके बाद सर्विकल वर्टिब्रे के नीचे तकरीबन 1 से लेकर 12 तक वो वर्टिब्री होती है जो कि हमारे थोरिक रीजन में मौजूद होती है, उन्हें इसीलिए हम उन्हें कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री के नीचे हमारे पास 5 वर्टिब्रीज ऐसी होती हैं जो कि इलोंगेटेड होती है साइज में, उन्हें हम कहते हैं लंबर वर्टिब्री, जो कि हमारी वेस्ट रीजन में मौजूद होती हैं। इसके बाद नीचे 5 वर्टिब्री मौजूद होती है हिप रीजन में। अब हिप रीजन में ये जो 5 वर्टिब्री है ये आपस में फ्यूज्ड होकर एक सिंगल बोन बनाती है, जिसे हम कहते हैं सैक्रम। सैक्रम के नीचे 4 वर्टिब्री होती है पेक्टोरल गर्डर के अंदर। ये 4 वर्टिब्री भी आपस में फ्यूज होकर सिंगल बोन बनाती है, जिसे हम कहते हैं कॉकेट्स।
अब ये जो सर्विकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री है, इन तीनों ग्रुप्स के वर्टिब्री के दरमियान जो है डिस्क मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये तमाम वर्टिब्री जो है मूवेबल होती है। जबकि जो सैक्रम और कॉक्यूलेक्स वाला रीजन है उसमें डिस्क मौजूद नहीं होती, इसीलिए ये बोन्स आपस में फ्यूज होकर सिंगल बोन बना देती हैं और ये इमूवेबल होती है। ये हमारे पास था एक्सियल स्केलेटन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। अपेंडिकुलर स्केलेटन तकरीबन कंसिस्ट करता है 126 बोन्स पे और इसमें शामिल होती हैं द बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डर यानी कि शोल्डर गर्डर, फोर आर्म्स यानी कि हमारी जो आर्म की बोन्स होती है फोर लिम्स, पेल्विक गर्डर यानी कि हिप गर्डर और हाइंड लिम्स यानी कि हमारी लेग्स की बोन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेक्टोरल गर्डर और फोर लिम्स को। जो हमारे पास पेक्टोरल गर्डर है वो कंसिस्ट करता है 4 बोन्स पे, जिसमें हमारे पास 2 बोन्स मौजूद होती हैं जो कि ब्रॉड और फ्लैट होती है, जिन्हें हम कहते हैं स्कैप्यूला, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, और 2 वीक और इलोंगेटेड बोन होती है जिससे हम कहते हैं क्लैविकल या सिंपल इसको कॉलर बोन कहते हैं। ये चारों बोन्स होती है शोल्डर बोन्स की। अब ये जो स्कैपुला होता है उसकी इनर साइड पर एक कैविटी सी मौजूद होती है, जिसके अंदर जो हमारी फोर लिम्स की ह्यूमेरस वाली बोन होती है वो यहाँ पे फिट हो जाती है। पेक्टोरल गर्डर के साथ अटैच होती है द बोन्स ऑफ फोर लिम्स। फोर लिम्स में तकरीबन हमारे पास 30 बोन्स मौजूद होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अपर आर्म की बोन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमेरस। आर्म के लोअर पार्ट पे 2 बोन्स मौजूद होती है, जिसमें से एक को हम कहते हैं रेडियस और अल्ना, यानी कि फोर आर्म की 3 बोन्स कौन सी हो गई, ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ना। उसके साथ मौजूद होती है हैंड की बोन्स। अल्ना के बाद नीचे मौजूद होती है रेस्ट बोन, जिन्हें हम कहते हैं कार्पस, जो कि इनका नंबर होता है 8। कार्पस के नीचे हैंड की बोन्स मौजूद होती है जिन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पस, जो कि होती हैं 5 इन नंबर्स। उसके साथ अटैच होती है फिंगर बोन्स जिसे हम कहते हैं फेलिंग्स और दे आर 14 इन नंबर। सो टोटल हमारे पास पेक्टोरल गर्दर और फोर लिम्स के अंदर मौजूद होती हैं 30 बोन्स। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं पेल्विक गर्डर और हाइंड लिम्स को। पेल्विक गर्डर में क्या होता है कि चाइल्डहुड कंडीशन में पेल्विक गर्डर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। चाइल्डहुड कंडीशन में पेल्विक गर्डर के अंदर 3 बोन्स मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं इलियम, प्यूपस एंड स्चियम। मगर एडल्ट कंडीशन तक आते हुए क्या होता है कि ये तीनों बोन्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड होकर सिंगल बोन बना देती है, जिसे हम कहते हैं कॉक्सल बोन या सिंपल कोक्सा। सो इन एडल्ट कंडीशन पेल्विक गर्डर कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सा या कॉक्सल बोन्स। इसके साथ अटैच होती है हमारी हाइंड लिम्स की बोन, यानी कि पेल्विक गर्डर हाइंड लिम्स को वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच करता है। अब हम आ जाते हैं हाइंड लिम्स की बोन के अंदर। हाइंड लिम्स में भी फोर लिम्स की तरह 30 बोन्स मौजूद होती है। इसकी जो अपर लेग की बोन होती है उससे हम कहते हैं फीमर या सिंपली थाई बोन, जो कि ह्यूमन स्केलेटन की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फीमर के बाद नीचे लोअर लेग में मौजूद होती है 2 बोन्स, जिसमें से एक बोन थिक होती है जिसे हम कहते हैं टीबिया और दूसरी बोन जो है वो थिन होती है जिसे कहते हैं फाइबुला। दरमियान में नी पे मौजूद होती है एक बोन जिसे कहते हैं पैटिला। फिब्यूला और टिबिया के साथ उसके मौजूद हो जाती है बोन्स फुट की। सबसे पहले हमारे पास एंकल्स की बोन्स आ जाती है। एंकल की बोन्स को कहते हैं टार्सल, जो कि होती हैं 7 इन नंबर्स। टार्सल्स के साथ मौजूद होती हैं फुट की बोन्स जिसे कहते हैं मेटाटार्सल्स, जो कि होती हैं 5 इन नंबर्स। और इनके साथ मौजूद होती है टोस की बोन्स जिसे हम कहते हैं फेलिंग्स। जो हमारे पास थंब होता है उसमें 2 फेलिंग्स मौजूद होती है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स हाइंड लिप में भी मौजूद होती है 30। तो ये हमारे पास था कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जिसको हमने 1 बाय 1 देखा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसका मैं शॉर्ट भी बनाऊंगी जिसमें हम इन ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स को डिटेल से आप उस शॉर्ट में भी देख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप मेरी वीडियो को लाजमी देखते रहिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।